नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का उत्तर हमको 250 वर्ड में लिखना है। हमारा प्रश्न दिया है हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है पर विकसित हो रहे संवाद के संदर्भ में इस क्षेत्र की ओर वैश्विक झुकाव को प्रेरित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इस संबंध में भारत के हितों एवं चुनौतियों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि इंडो पैसिफिक एक व्यापक भू राजनीतिक डोमेन को व्यक्त करता है जिसमें हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक का क्षेत्र विद्यमान है। अब हम लोग दिखाएंगे कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर कहाँ है। अभी तरह से हम वर्ल्ड मैप बनाएंगे और इसमें दिखाएंगे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, और जल्दी कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी बन जाए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि उत्तर लिखने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो इस तरह से आप दर्शा दीजिएगा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। कॉन्टिनेंट भी देख लीजिएगा, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ये भारत हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए झुकाव के वैश्विक कारक क्या हैं। पहला आर्थिक कारक, जिसमें महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है ये। इसके अलावा भारत का 60% तेल व्यापार मार्ग इसी क्षेत्र से होता है। चोक पॉइंट, मलक्का स्ट्रेट, फारस की खाड़ी आदि इसी बिंदु पर हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हिंद महासागर। इसके अलावा महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन भी यहाँ पर, जैसे मछली का तेल हो गया, पॉलीमेट्रिक नाइट्रोजन हो गया। अब इसके राजनीतिक कारक भी होंगे। ठीक है, चीन का बढ़ता प्रभाव। इसके अलावा अगर संघर्ष का क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण चीन सागर, ये सब संघर्ष के क्षेत्र हैं। हमेशा आप देखते होंगे जापान और चाइना में इस तरह के संघर्ष चलते रहते हैं। इसके अलावा अगर सामरिक कारक की हम बात करें तो महत्वपूर्ण शक्तियों की उपस्थिति, जैसे यूएस, ठीक है, इस तरह से फ्रांस का, मॉरिशस आदि, ये सब जो हैं ये सब सामरिक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि तीव्र एशियाई विकास, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं विकास के सामर्थ्य वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर इसमें भारत के हित की हम बात करें तो देखिए शांत व समृद्ध हिंद महासागर है। दूसरा पॉइंट, चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हमारे लिए हिंद महासागर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि व्यापार व विकास में वृद्धि। चौथा पॉइंट लिखिए आप सागर रणनीति के अनुरूप पारंपरिक व गैर पारंपरिक खतरों के रूप में निवल सुरक्षा प्रदाता बनना। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं भौगोलिक उपस्थिति से व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ लेना। और छठा पॉइंट लिख दीजिए कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना। इतना पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो देखिए हित भिन्नता, अलग अलग शक्तियों के स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स, ये सब जो है। ठीक है, चीन का प्रभाव, आपने पहले ब्रिक जो बना, उसके बाद चेकबुक डिप्लोमेसी जो है, कहीं भी वो इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो किसी को भी ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा पहले दे देगा, उसके बाद फिर उसका पोर्ट ले लेगा, या इस तरह की स्थितियाँ हो जाती हैं। फिर आप देखिए तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं भारत की सीमित आर्थिक व सैन्य क्षमता। मतलब सीमित का मतलब ये है कि चीन के मुकाबले। ठीक है, क्वाड के अलग ऑक्स जैसे समूह। इसके अलावा आप पारंपरिक शत्रुओं जैसे पाकिस्तान की उपस्थिति भारत में है। इसके अलावा अगर हम छठा पॉइंट लिखें तो सहयोग संतुलन की बात करें तो रूस और अमेरिका के बीच भारत को सहयोग संतुलन करना पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी हैं और भारत दोनों का दोस्त है। अब हम अगर आगे की राह की बात करें तो देखिए एक स्पष्ट रणनीति, ताकि मुक्त, स्वतंत्र व समावेशी क्षेत्र का विकास हो सके। नियम आधारित व्यवस्था हो। शक्तियों को संघर्ष के बजाय सहयोग का क्षेत्र अपनाना चाहिए। इसके अलावा आसियान के केंद्र में रखकर जापान, यूएस व यूरोप की नीतियों से जुड़ाव। अगर आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे तो क्वाड को क्वाड प्लस में रूपांतरित करना। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सांग्री ला वार्ता के विजन 2018 के अनुरूप नीति निर्माण व बर्डन शेयरिंग मॉडल के तहत आगामी कार्रवाई बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो चलते हैं उससे रिलेटेड करके, और इन्हेंस कर सकते हैं अपने उत्तर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।